गुड इवनिंग एवरीवन। तो दिस इज आवर एजुगुरुकुल इनिशिएटिव, जो एक विजन से स्टार्ट किया गया। भी जो स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रेपरेशन बहुत सारी इजी कर दी जाएगी प्रेपरेशन। तो इस पे आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जो एस्पिरेंट्स अभी जिन्होंने नई नई प्रेपरेशन स्टार्ट की है। तो इस सेशन का नाम है टॉप 10 मस्ट रीड बुक्स फॉर आईएएस पीसीएस प्रेपरेशन, presented by me, Harsh Bansal, IRS. So this is my brief intro. I did my BE in Computer Science from Thapar University, Patiala, 2014. In 2016, I given my first attempt and I got IRTS. In second attempt, I reached the interview stage. And in third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. Now to convert my service from IRS to IAS, I again appeared for the interview on 2nd of March 2020. और हमारे 8 अप्रैल को रिजल्ट आने थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना अब रिजल्ट्स डिले हो गए हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर माय इंटरव्यू रिजल्ट्स। सो द टॉप 10 बुक्स। तो ये फर्स्ट बुक जो है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन, जो भी स्टेट पीएससी की एग्जाम है, लक्ष्मीकांत। और इस बुक का बेनिफिट क्या है, मीन्स ये बुक आपकी जो पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी इंडियन पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट हैं, ये सारे आपको सॉल्व करवा देगी। अभी रिसेंटली 6th एडिशन आया है और इस बुक का एक ये भी है भी जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो आप अगर इसकी पॉलिटी की बुक एंड करंट अफेयर्स को क्लब कर दो तो आपकी जो इंडियन पॉलिटी की प्रेपरेशन है वो बहुत इजीली सारी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड बुक, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का जो हराइजन है वो इंक्रीज किया है। तो ये एक बुक है इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, एलेक्स एंड्रू जॉर्ज। तो इसमें जो जजमेंट्स हैं जिनका एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो इसमें इन जजमेंट्स का बैकग्राउंड, वो जजमेंट क्यों थी, इम्पैक्ट क्या था, वो सब डिटेल में किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी सून मैं भी एक जजमेंट पे एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होंगी, वो डिस्कस करेंगे, तो आप वो सीरीज भी देख सकते हो। इंडिया एंशिएंट पास्ट, अभी हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये आर एस शर्मा बुक बहुत ज्यादा बढ़िया है, बुक आर एस शर्मा की। तो इसमें जो भी इंडियन की एंशिएंट हिस्ट्री है फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल द राइज ऑफ इस्लामिक रूल और दिल्ली सल्तनत, तो पूरी इसमें जो है आर एस शर्मा में स्टडी किया हुआ है, मतलब हिस्ट्री को प्रॉपर वे से बताया गया। और इसी के साथ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर बहुत फेवरेट है, बिकॉज थ्रू आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी स्टेट पीएससी बोर्ड वो स्टूडेंट्स को एक जो कंट्री का हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर, जो भी आर्किटेक्चर, डिफरेंट डांसिंग फॉर्म्स, पेंटिंग्स, जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिलेटेड है, सब कुछ इसमें डिटेल में स्टडी किया गया। तो इस बुक को पढ़ने का एक तरीका है, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा इस बुक से, तो साथ के साथ इस बुक में देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए और जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। जैसे मॉडर्न एम्पायर पढ़ा इस बुक से, तो साथ के साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो भी उनकी पिलर आर्किटेक्चर थी, केव आर्किटेक्चर थी, या रॉक, जो भी वो रॉक स्टोन पे थी, रॉक एडिक्ट्स, जो स्टोन एडिक्ट्स थे, तो वो सब आपको फिर एक इंटरलिंकेज बनेगा। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। तो ये जैसे ये वाली इंडियन आर्ट एंड कल्चर ये भी हिंदी मीडियम में भी है, तो आपको हिंदी में भी पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे ही जे आर एस शर्मा भी हिंदी में है। तो
मेडिएवल इंडिया, जब एंशिएंट इंडिया के बाद जब राइज ऑफ इस्लामिक रूल टिल डेथ ऑफ औरंगजेब, 1707, तो जहां पे जो हिस्ट्री पीरियड है उसको बोलते हैं मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, 5 वो थी जो सल्तनत थी, इसको मैंने बोल किया हुआ है, गुलाब, खिले, तो, सेल्फी, ले लो, मीन गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ये इस्लामिक जो सल्तनत पीरियड था उसमें जो डायनेस्टी थी, उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ एंड टिल द फॉल ऑफ ग्रेट मुगल्स। उसके बाद भी, औरंगजेब के बाद भी मुगल थे जिनको लेटर मुगल्स कहते हैं। तो जो भी उसकी हिस्ट्री है उसको मेडिएवल इंडिया की हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, ये आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिले। तो ये बुक मस्ट बुक है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीएससी। आगे जब अब 1707 से जो मेडिएवल हिस्ट्री हमें पता है वो एंड हो रही है, तो फिर वहां पे जो एक 1757 बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल का एक स्टार्ट हुआ था टिल 1947, ये हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन फेज, तो क्या क्या वो स्टेजेस थी, तो उसके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है स्पेक्ट्रम बुक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें जिस स्पेक्ट्रम की बुक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ये आपको दोनों में मिल जाएगी। उसके बाद एथिक्स पेपर 4 जो यूपीएससी में आता है, तो उसके लिए ये जो बुक है एथिक्स पेपर 4 250 मार्क्स का पेपर है। तो उसके लिए लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रेट एंड एप्टीट्यूड फॉर आईएएस जनरल स्टडीज 6th एडिशन है 2020 में। तो इसमें सारा कुछ उन्होंने जो भी केस स्टडीज हैं, जो भी पेपर का ट्रेंड है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, वो इन्होंने डिटेल में डिस्कस की हुई। आगे इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज यूनिवर्सिटीज एंड अदर एग्जामिनर्स बाय रमेश सिंह। तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी, जो भी स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस के लिए, तो ये रमेश सिंह में बुक में सारे कंसेप्ट आपके वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हुए हैं। तो ये बुक आपके लिए, ये बुक भी मस्ट रीड बुक है। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की जो भी एनवायरनमेंट के, इस बुक का क्या बेनिफिट है, क्योंकि जो बुक पीरियोडिकली 4 to 5 मंथ या 6 मंथ्स के बाद अपडेट करते रहते हैं, और जो भी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर होते हैं वो इसमें अच्छे से मतलब उसको अपडेट करते हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है इस बुक में। शंकर आईएएस फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट जीएस 3 में आता है एंड प्रीलिम्स में भी बहुत इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट बुक है जो जीएस 3 में सिक्योरिटी इश्यूज, GS3 पेपर सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जब भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा मुख्य चुनौतियां, तो ये बुक भी एक बहुत प्यारी बुक है, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मस्ट रीड बुक है। ये लिखी गई हुई है, देखिए, जो अशोक कुमार जी आईपीएस हैं, एंड विपुल अनिकांत जो डेनिप्स के हैं, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, जो उनके जो दिल्ली में डायरेक्ट, दिल्ली जब अंडमान निकोबार में जो डायरेक्ट एसीपी लगते हैं, तो ये यूपीएससी के थ्रू मिलती है ग्रुप बी सर्विस दैनिक, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर बुक्स अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने सोशल इशू पढ़ना है, तो ये आप एक बुक पढ़ सकते हो, इंडियन सोसाइटी बाय एम सेंथिल कुमार एंड एस रिजेश, ये अच्छी बुक है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये पवनीत सिंह सर हैं, इन्होंने एक इंटरनेशनल रिलेशन पे अच्छी बुक लिखी है, बट दिस बुक इज वेरी बल्की, 700 पेजेस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है।
मोस्टली ये जो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस उनके लिए है, ऑप्शनल वालों के लिए है, लेकिन जीएस वालों के लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन आपको सिलेक्टेड पोर्शन इसमें पढ़ना है। तो ये मस्ट रीड बुक्स हैं जो भी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए जो आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ना काफ़ी लेक्चर सीरीज चल रही हैं, और एक वहाँ पर जो लेक्चर सीरीज चल रही है सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज, जिसमें पूरा कोर्स क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो उसमें हम पूरे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, भी पूरा का पूरा कोर्स आपको विदाउट कोचिंग उसी में कवर हो जाए। तो थैंक यू क्लास। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो को आप आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।